हर हर महादेव नर्मदे हर। श्रावण मास के इस शुभ अवसर पर आपके साथ आज मैं एक ऐसे दरबार के बारे में चर्चा कर रहा हूं जहां पर ना चंदा चलता है ना कोई पंडा चलता है, जहां सिर्फ धूनी वाले दादाजी का डंडा चलता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित श्री धूनी वाले दादाजी के दरबार का, धूनी वाले दादाजी के धाम के बारे में, जहां पर इस वर्ष गुरु पूर्णिमा के उत्सव के मौके पर लाखों की संख्या में भक्तों ने अपने गुरु के प्रति समर्पण दिखाया और साथ ही यहाँ हर वर्ष बहुत ही बड़ा आयोजन होता है और ये एकमात्र स्थान ऐसा है जहाँ पर गुरु शिष्य की समाधि एक साथ बनी हुई है, इसलिए यह दरबार एक और अनोखा दरबार हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रशेखर, आप देख रहे हैं ट्रैवल संसार यूट्यूब चैनल और आज मैं हूँ खंडवा के दादाजी धूनी वाले दरबार में, जिन्हें शिव अवतारी कहा जाता है, जो कि अवधूत संत धूनी वाले दादाजी, छोटे दादाजी और बड़े दादाजी का एक बहुत ही अनोखा दरबार है। गुरु शिष्य परंपरा का महासंगम गुरु पूर्णिमा पर श्री दादाजी धूनी वाले के दरबार में देखने को मिलता है। यहाँ केशवानंद जी बड़े दादाजी के समीप ही शिष्य हरिहर बोले भगवान छोटे दादाजी की समाधि भी है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा पर देश भर से श्रद्धालु समाधि के दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ पर इस वर्ष की जो गुरु पूर्णिमा थी, उस दिन लगभग 10 लाख से ज्यादा लोगों ने दादाजी धूनी वाले के दर्शन किए। जो 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा का उत्सव था, उसमें पहले दिन ही यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त आए थे और बहुत ही बड़ा आयोजन यहाँ पर हुआ। दरबार में दर्शन एवं पूजन और संचालन को लेकर छोटे दादाजी के द्वारा वर्ष 1937 में जो नियम तय किए गए थे, उसी के अनुसार आज भी यहाँ पर आश्रम के प्रवेश द्वार पर के सामने ही लकड़ी के बोर्ड पर सभी नियम लिखे गए हैं, जिनको मानते हुए दरबार में व्यवस्थाओं के संचालन के लिए लगे हुए बोर्ड नोटिस द्वारा दादा दरबार में स्पष्ट लिखा है कि दादाजी को न मानने वाले यहाँ नहीं आवे। यहाँ के नियमों का उल्लंघन करने वाला जुर्मदार होगा, उसे जुर्माना भरना होगा, उस फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। साल के 365 दिन और 24 घंटे दर्शनार्थियों के लिए यहाँ पर दादाजी धूनी वाले का दरबार खुला रहता है। यहाँ कोई पंडा नहीं है, यहाँ कोई पुजारी नहीं है, सेवाधारी जो भी होता है दादाजी का भक्त, उनके द्वारा ही यहाँ पर सेवा की जाती है। भक्तों को दर्शन, पूजन और हवन करवाने के लिए यहाँ पंडे पुजारी की परंपरा नहीं है। भक्त स्वयं ही समाधि पर अपने हाथों से फूल, प्रसादी व चादर अर्पित करते हैं और साथ ही वर्ष 1930 से जो प्रज्वलित धूनी माई है, उसमें हवन भी स्वयं ही करते हैं। प्रसादी के रूप में दादाजी महाराज को शक्कर और तिक्कड़ का भोग लगाया जाता है और साथ ही यहाँ पर दादाजी दरबार में मां नर्मदा का भी एक मंदिर है, जिसमें अवधूत संत दादाजी धूनी वाले मां नर्मदा के भक्त थे। इसी वजह से मां नर्मदा की आरती यहाँ पर प्रतिदिन होती है। आमतौर पर जिस भगवान या संत का मंदिर होता है, आश्रम होता है, वहां उनकी ही आरती भक्तों द्वारा की जाती है, लेकिन खंडवा का दादाजी दरबार में 4 पहल पुण्य शलीला मां नर्मदा की आरती की जाती है। गुरु के प्रति सम्मान और गुरु शिष्य परंपरा व मर्यादा का पालन करते हुए शिष्य स्वरूप बड़े दादाजी की समाधि पर बेलपत्र चढ़ता है और शिष्य रहे विष्णु स्वरूपा छोटे दादाजी को बेलपत्र की जगह तुलसी का पत्ता और मंजरी चढ़ाई जाती है। इसी तरह बड़े दादाजी को चढ़ने वाली माला से छोटी माला छोटे दादाजी को चढ़ाई जाती है और साथ ही यहाँ पर हरिद्वार के गंगा जल से दादाजी धूनी वाले की समाधि का स्नान किया जाता है। जी हाँ, दादाजी दरबार में समाधि स्नान प्रतिदिन 2 बार होता है, प्रातः 4 बजे और शाम में 4 बजे। बड़े और छोटे दादाजी महाराज की समाधियों का स्नान गंगा और नर्मदा जी के जल से किया जाता है। स्नान के लिए गंगा जल हरिद्वार में हर की पौड़ी से आता है, वहीं नर्मदा जल खेड़ी घाट से दादाजी मंदिर ट्रस्ट द्वारा बुलवाया जाता है। इन्हें दरबार में बने गंगाजली भवन में पूरे मर्यादा के साथ रखा जाता है। इसके अलावा दादाजी महाराज को लगने वाले भोग सहित अन्य कार्यों में परिसर स्थित कुएं हरिहर सागर के पानी का उपयोग किया जाता है। दादाजी दरबार में गुरु शिष्य परंपरा की मर्यादा और छोटे दादाजी महाराज द्वारा तय किए गए नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाता है। छोटे दादाजी के द्वारा बनाए गए उन्हीं नियमों का पालन करते हुए हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 2023 में गुरु पूर्णिमा का उत्सव बड़े ही उल्लास के साथ, उत्साह के साथ मनाया गया, जिसमें लाखों भक्त, लाखों श्रद्धालु दादाजी धूनी वाले महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे और साथ ही यहाँ पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी खंडवा जिले में दादाजी धूनी वाले धाम पर गुरु पूर्णिमा के उत्सव के दौरान पूरे खंडवा में बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं की मेजबानी करने के लिए खंडवा का हर एक नागरिक वहाँ पर तैयार रहता है और दादाजी धूनी वाले के
आशीर्वाद से हर जगह पर यहाँ पर बड़े बड़े भंडारों का आयोजन किया जाता है, जिसमें बाहर से जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। पूरे खंडवा जिले में बहुत ही बड़े उत्सव का माहौल होता है। यहाँ पर अलग अलग देश विदेश से भी दादाजी महाराज के बहुत सारे भक्त यहाँ पर आते हैं और साथ ही महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से सबसे अधिक संख्या में दादाजी धूनीवाले के दरबार में भक्तों का यहाँ पर तांता लगता है। इस वर्ष भी बहुत ही बड़ा आयोजन हुआ, जिसमें 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव में लगभग 10 लाख से ज्यादा लोगों ने दादाजी धूनीवाले महाराज के समाधि पर माथा टेका और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। आइए अब बात करते हैं, आप धूनीवाले दादाजी महाराज के दरबार में पहुंचना अगर चाहते हैं तो कैसे आप यहां पर पहुंच सकते हैं। धूनीवाले दादाजी महाराज के दरबार पहुंचने के लिए आप 3 तरीके से यहां पर आ सकते हैं। पहला तो आप रेल के द्वारा, ट्रेन के द्वारा यहाँ पर आ सकते हैं। दूसरा, सड़क मार्ग से बस या अपनी प्राइवेट कार से भी यहाँ से आ सकते हैं। और अगर आप एरोप्लेन से आना चाहते हैं, फ्लाइट वगैरह से आना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है। जैसे कि आप अगर मान लीजिए ट्रेन के द्वारा आ रहे हैं तो आपको बहुत ही आसानी से रेल अपने किसी भी बड़े स्टॉप से आपको मिल जाएगी, जो कि खंडवा रेलवे स्टेशन तक आपको पहुँचा देती है। खंडवा रेलवे स्टेशन से दादाजी धूनीवाले का जो मंदिर है वह 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर आप ऑटो रिक्शा के माध्यम से आसानी से पहुँच सकते हैं। अगर आप सड़क के द्वारा आ रहे हैं तो आपको बस मिल जाती है, जो कि इंदौर और भोपाल से आपको मिलती है। यहाँ से खंडवा से जो सबसे पास में शहर है वो इंदौर 135 किलोमीटर पड़ता है और भोपाल 175 किलोमीटर पड़ता है। तो आप भोपाल और इंदौर से आसानी से सड़क मार्ग से बस के द्वारा पहुँच सकते हैं। और अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको सबसे पास में इंदौर एयरपोर्ट पड़ेगा, जहाँ से आप वाया ट्रेन या फिर वाया सड़क मार्ग से आसानी से खंडवा पहुंच सकते हैं और खंडवा से आप सीधे दादाजी धूनीवाले के धाम तक पहुंच सकते हैं। तो जब भी आपको मौका मिले एक बार ज़रूर धूनीवाले दादाजी महाराज के दर्शन करने के लिए आए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम दादाजी धूनीवाले महाराज के चमत्कार के बारे में जानेंगे और साथ ही यहाँ पर जो धूनीवाले दादाजी महाराज का म्यूज़ियम है, जिसमें धूनीवाले दादाजी महाराज के बहुत सारे जो सामान है वो रखे हुए हैं, उनके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो अगला वीडियो भी ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आपको देखने के लिए मिलती रहे। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय श्री दादाजी नर्मदे हर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री दादाजी।